ओके। अब हम देख चुके हैं कि बॉडी को चार्ज कैसे करना है। एक तो हम रब करके चार्ज करेंगे और एक तो हम चार्ज इंडक्शन से करेंगे, प्रेरण के द्वारा बॉडी को चार्ज करेंगे, बॉडी को आवेशित करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं दो बॉडी को आपस में रब करता हूँ, मान लीजिए कि मैं इन दो बॉडी को आपस में रब करता हूँ। मान लो ये वाली हमारी ग्लास है, कांच है, और ये वाली हमारी प्लास्टिक है। तो अगर मैंने इन दोनों को रब किया तो किसके पास आवेश आया? चार्ज कौन हुई? क्या खाली यही चार्ज हुई? नहीं, तो आंसर है दोनों चार्ज हुई। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है ग्लास के पास, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है। ये भी पेपर को उठाती हैं, ये भी पेपर को उठाती हैं। तो एक चीज तो हमारा थंब रूल रूल बन गया है, फंडामेंटल रूल बन गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि जब भी हम किन्हीं दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो चार्ज दोनों पे ही आएगा। अगर एक के पास पॉजिटिव आएगा तो एक के पास नेगेटिव आएगा, और उतने ही अमाउंट में आएगा। ये बात तो पक्का हो गई है। अब देखिए, अगर मेरे पास, मैं ये बोल रहा हूं इस बॉडी के पास चार्ज है, ये मैंने रब की हुई है, ये भी, इसको भी मैंने रब किया हुआ है, इसके पास भी चार्ज है। तो पता कीजिए कि किसके पास ज्यादा चार्ज है, किसके पास ज्यादा आवेश है। तो इस चीज को देखने के लिए कि किस बॉडी के पास आवेश है और किस बॉडी के पास आवेश नहीं है, या किस बॉडी के पास आवेश ज्यादा है और किस बॉडी के पास आवेश कम है, एक सिंपल हमारे पास एक डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस, हम इसको घर में भी बना सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, मैंने बना रखा है। अ, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्कोप में बहुत एक सिंपल, हम क्या करते हैं, हम बहुत थिन, पतली सी, आइडियली मतलब आदर्श रूप में तो हम लेते हैं सोने की सीट, गोल्ड सीट लेते हैं हम। सोने की सीट को हम ऐसे से यहाँ पे हैंग कर देते हैं, ऐसे हम यहाँ पे लटका देंगे इसको, सोने की सीट को। पर सोना चूंकि थोड़ा महंगा होता है, अच्छा पहली बात तो ये कि हमने सोने को ही यूज क्यों किया, क्योंकि सोना, गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर, बहुत अच्छा चालक होता है सोना। और गोल्ड को हम पीट पीट करके इसकी मेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम इसको बहुत पतला, बहुत पतले सीट में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ऐसी सीट, बिल्कुल इतनी पतली सीट की हम उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पारदर्शी बना सकते हैं, आर पार देखने वाली। तो इस, अच्छा हमको इतनी हल्की क्यों चाहिए? तो देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास ये एक सीट है मान लो सोने की, तो अगर ये सीट बहुत हल्की होगी तो इसको उठाने के लिए मुझे कितना बल चाहिए होगा? कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ये बहुत हल्की है। लेकिन अगर यही सीट मेरी बहुत हैवी हो जाए, बहुत भारी हो जाए, तो इसको उठाने के लिए मुझे बहुत सारा बल चाहिए। तो मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो बहुत कम बल से भी उठ जाए, क्योंकि चार्ज बहुत कम बल लगाता है, इसको हम देख रहे हैं। ओके, तो हम देखते हैं कैसे इलेक्ट्रोस्कोप काम करता है। पहली बात तो ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है आवेश की जांच करता है, किसी बॉडी के पास आवेश है या नहीं है। तो टू चेक वेदर ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। दूसरा, कितना, हाउ मच चार्ज ए बॉडी हैव, कितना चार्ज ए बॉडी के पास है। तो देखिए, मान लो कि मुझे इस बॉडी को चेक करना है। सपोज ये वाली बॉडी हमारी प्लास्टिक है मान लो, तो प्लास्टिक के पास हमको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम एक काम करेंगे, इस प्लास्टिक को हम यहाँ पे टच कर देंगे, चूंकि ये कॉपर है, कॉपर इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर, कॉपर फिर से हमारा एक अच्छा चालक होता है। तो इस बॉडी, अगर ये प्लास्टिक है तो इस प्लास्टिक से इस चार्ज यहां से होते हुए अंदर चले जाएगा। क्या खाली इसके पास आएगा? क्या खाली ये चार्ज इस वाली गोल्ड फॉइल, इस वाली गोल्ड के पास आएगा? आंसर नहीं, दोनों के पास जाएगा। चार्ज तो यहां भी आ जाएगा। तो चार्ज कौन सा? अगर ये प्लास्टिक है तो नेगेटिव यहां भी जाएगा और नेगेटिव यहां भी जाएगा। और अगर ये ग्लास है मान लो, तो ग्लास के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव यहां से होते हुए यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये गोल्ड फॉइल है और ये भी गोल्ड फॉइल है, दोनों के पास चार्ज आया तो ये दोनों ऐसे फैल जाएंगी, रिपेल कर देंगी। अगर रिपेल कर रही हैं तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी के पास चार्ज था, और अगर रिपेल नहीं कर रही हैं, ये ऐसी की ऐसी हैं, तो हम समझ जाएंगे कि बॉडी के पास कोई चार्ज नहीं था, कोई आवेश नहीं था। तो ये तो हुआ चेक करने का। अगर ये दोनों गोल्ड की, जो हमने सीट लगा रखी है, गोल्ड की फॉइल लगा रखी है, अगर ये फैल रही हैं तो उसका मतलब बॉडी के पास चार्ज था, जिसको कि हमने यहाँ पे टच किया, वो बॉडी के पास आवेश था। अच्छा ठीक है, क्या हम खाली गोल्ड का ही यूज कर सकते हैं? नहीं, तो हमने एल्यूमिनियम का भी यूज किया हुआ है। एल्यूमिनियम भी एक गुड कंडक्टर है, एक अच्छा चालक होता है, और ये भी बहुत आसानी से फैलता है। ठीक है, ये तो हो गया
ये चेक करने का कि बॉडी के पास आवेश है कि नहीं है। दूसरा, एक बार हमने इसको टच किया, इसको हमने यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, तो इसका आवेश यहाँ अंदर गया और ये इतना फैल गया, 30 डिग्री फैल गया ये 30 डिग्री। ये दोनों के दोनों सोने की पत्ती जो है ना, ये 30 डिग्री फैल गई। और दूसरी बार मैंने इस बॉडी को टच किया, इस बॉडी को मैं यहाँ पे ले गया, अभी भी ये फैली, लेकिन इस बार ये इतना फैल गई, ये इतना ऑलमोस्ट 70-80 डिग्री फैल गई ये। तो अब आप भी समझ रहे हैं, अब आप कंपेयर कर सकते हैं आराम से, अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा चार्ज रहा होगा। ऑब्वियसली बाद वाली के पास, क्योंकि ज़्यादा चार्ज रहेगा तो ज़्यादा ही रिपेल करेगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। तो ज़्यादा एक्सपेंशन, ज़्यादा दूर जाएंगे, मोर एक्सपेंशन मीन्स मोर फोर्स, ज़्यादा बल, जिसका मतलब है मोर चार्ज। बहुत आसान सा हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट है। जितना अधिक फैलाव होगा उतना अधिक बल होगा, जितना अधिक बल होगा उतना अधिक आवेश रहा होगा बॉडी के पास। तो ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, हमारी एनसीईआरटी में एक छोटे से कॉलम में दिया हुआ है साइड में, और इस पे एक क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास, हम दिखाएंगे आपको बाद में जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये था एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप जो कि चेक करता है कि बॉडी के पास आवेश है या नहीं है। थैंक यू।